अच्छा, हम थे यहाँ पर फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो अब हमने स्क्वायर अप्लाई करने के लिए जिसके ऊपर स्क्वायर, जिसको स्क्वायर बनाना है ना, हमने सिर्फ उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों को सेलेक्ट कर देना तो दोनों को क्या कर देगा, ये देखें, दोनों को छोटा कर देगा, ठीक है, टॉप पे ले जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। बोले माइक जी, आप अपना ऐसा करें, डबल आवाज आ रही है, किसका माइक खुला हुआ है? मेरा माइक ओपन है, बाकी किसी का, बाकी किसका ओपन है? यहाँ पर चेक कर ले माइक किसका ओपन है। यहाँ से आप ऐसा करें ना, जिसके पास डबल आवाज आ रही है ना, वो अपना वॉल्यूम जो है ना वो कम कर लें, स्पीकर की कम कर लें आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, अब इसी बी बी को भी स्क्वायर सी तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे हफ्जा खान बताएंगे कि ये हम इसके अंदर किस तरीके से हम स्क्वायर परफॉर्म करेंगे। हमजा खान, हाँ तो वो है। हमजा खान कौन है? आप है ना, बताएं। तो है, इसको सिलेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, हम टू को सिलेक्ट करेंगे और ठीक है, कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आगे x2 पे कर दें। x2 ये वाला, ये वाला ऊपर करना है तो ऊपर वाला। ये नहीं, स्क्वायर लगाना है ना, मैंने ऊपर नीचे को छोड़ा, अब इसको मैंने स्क्वायर लगाना है, क्या क्या यूज करूंगा, ये या ये वाला है? ये जो मैंने जिसको सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। इ- इसको इसको भी बनाएंगे स्क्वायर, नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री का कोई छोटा सा ऐसे ही लिख देते हैं हम, H2O का जो वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर H2O हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो टू है, इसको हमने सिंपली यहाँ से जा क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया H2O का, ठीक है। इक्वल्स टू वाटर, कुछ भी कर लें, ये मैंने अपने समझने के लिए। क्या वो डिस्कनेक्ट हो गया? ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अच्छा, आप ऐसा करें, गूगल यूज करना आता है आपको, गूगल ओपन करें। कर लिया आपने ओपन? एक, अच्छा, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँ आपको, एक और तरीका बताता हूँ इसके अंदर मीटिंग ज्वाइन करने का। देखें, एक तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड से भी ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। एक मीटिंग लिंक के थ्रू भी ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। अब वो मैं आपको दोनों चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें एक वेबसाइट है एयर फॉर शेयर करके, किसी को पता है इस चीज़ के बारे में? आपको पता है? और बाकियों को पता है, किसी को नहीं? अच्छा, यहाँ पर से मैं आपको, गूगल सबको शो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या करा, ये देखिए, आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है एयर फॉर शेयर.com, ये आपने लिख दिया। इसको इंटर करेंगे ना तो आपकी जो मतलब ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट पे इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ से आपको अगर, हाँ लिंक में ना यहाँ पर, लिंक या आईडी आपको मैं कॉपी करके, ये देखें, ये आईडी मैं, बल्कि लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ से स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ मैं, और ठीक है, मैं चैट में पिन कर देता हूँ, एक मिनट।
देखें, आई आई चैट आपके पास? चैट में चेक करें। चैट ऑप्शन आ रहा होगा इसके अंदर एक। जूम के अंदर जिनका नहीं खुला है एयरपोर्ट शेयर में उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका खुला हुआ उनका खुला रहना है। जिनका नहीं खुला मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जूम आप ओपन करेंगे, जूम के अंदर एक चैट का ऑप्शन लिखा होगा। उस चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर मैंने एक टेक्स्ट दिया हुआ है, एयर फॉर शेयर करके। वो आप कॉपी करें, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप ला के सिर्फ यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। एयर, ये अभी तो ओपन है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये ओपन है, ठीक है। मैंने ऐसे सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा ना। अब आप अपने एयरफोर्स शेयर जो आपने ओपन करे हुए हैं उनको रिफ्रेश करें F5 प्रेस करके। गूगल खोलें, गूगल गूगल। टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है। अब जिन्होंने मीटिंग जिनसे डिस्कनेक्ट हो गई है ना, वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद एक पर्सन की हुई है शायद। ठीक है, आप तो ज्वाइन है ना। ज्वाइन कौन नहीं है अभी मीटिंग में, ज्वाइन कौन नहीं है? आप नहीं है ना, आप ज्वाइन कर लें। जो ज्वाइन नहीं है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, इस लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना, ब्लू कलर का आ रहा है। ये क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी आपकी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गलत कर रहे हैं आप, दोबारा क्लिक करें। क्लिक करें, यहाँ पे देखिए। क्यों आ रहा है मसले कर रहा हूँ। चलें, सिस्टम में इशू हो सकता है ये, तो वैसे इसको करना नहीं चाहिए। चलें, आप फिर मैनुअली जिस तरीके से वो आईडी है ना, आईडी मैं आपको दोबारा अगेन बता देता हूँ। क्योंकि अगर इसमें मसले कर रहा है तो सिस्टम का इशू भी हो सकता है। अच्छा, आईडी लिख लें। 895 586 4169। जैसे इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनको ग्रुप में जो आप बनाएंगे ना वो ऐड कर देगा। मैं ये ग्रुप मैं बना दूँ आपका। जो WhatsApp का नंबर है ना, जी वो भी ऐड कर देगा। ठीक है, मैं उसको भेज। ठीक। वो आगे गए। 895 586 586 4169। और पासवर्ड 1 से लेके 0 तक के। तो मीन्स इनका बैच कोड बता देगा मुझे, ताकि कि मैं उसी नाम से। जब एक शीट निकलेगी तो उस पर मैच करूंगा। चले, मैं देख लूंगा, तो कोई मैनुअली नाम दे साइन करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, उस पर आ जाएगा बैच कोड। ठीक है, और बाकी में साथ से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर एक अभी ग्रुप का नाम ऐसे टेम्परेरी रख देता हूँ, बाद में जो बैच कोड आएगा फिर वो चेंज कर। ठीक है। एआई है ना? जी। एआई। ये नहीं पता, ये तो आपको पता होगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता इनका। वो ना सारी चीजें आ जाएंगी ना, शीट ईमेल जब मुझे उसमें पता चल किस बच्चे का कौन सा। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। 2 महीने के लिए वो है इसमें शॉर्ट कोर्स, मैंने भी पता करा है कुछ। का है तो आपका कितने इयर्स, 3 इयर्स है? तो 3 इयर्स में कंप्लीट होगा ना आपका MS ऑफिस सबका है। और इनका भी शॉर्ट कोर्स है मेरे ख्याल से, ये कंप्लीट का होगा 6 मंथ का शायद। 6 मंथ का? वो शॉर्ट तो 6 मंथ का होता है ना, एक को 2 मंथ ऐसा ऑफिस है ना खाली, बाकी सब 3 इयर्स वाले हैं। 1 ईयर ना, नाम लिखे और आगे सिग्नेचर करें। मुश्ताक है। हो सकता है फ्यूचर से पढ़ाई करें। मुश्ताक, हाँ सही सही, वो जा रहा है, सही ठीक।
बस कुछ बच्चे पूछ रहे थे हफ्ते का ऑफ का ना, तो इनको टाइमिंग्स का बता दिया। 9th of Muharram is so this Saturday का off। अब आपकी क्लास ट्यूसडे को होगी। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने किसी को पढ़ाया, किसी को मसला है यहाँ तक के समझ में आया सबको? ये भी करना है अपने, मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि भी ये टास्क करना है अपने। पहले भी करा है। करा हुआ है ना? पहले जिन्होंने करा हुआ उनके लिए वेल एंड गुड, अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने नहीं करा हुआ उनके लिए तो नहीं होगा ना ये चीज़। स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही है। ये आप फिर आइए नीचे, मैं इनको कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो मैं आप मुझे एडमिन बनाएंगे ना ग्रुप का, तो हम्म। फिर मेरे पास तो ऐसे ही शो हो जाएगा, मैं ऐड। बस ठीक है, ठीक ठीक है। चलो, पूछ रहे थे कुछ? ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। इसको और डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ तक तो आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी, ठीक है, लेकिन आगे से आपकी यहाँ पर से टेक्स्ट की कलरिंग और स्टाइलिंग वगैरह। स्टाइलिंग तो ऊपर थी, ये कलर वगैरह आपने देना है टेक्स्ट को। तो वो किस तरीके से देंगे आप? वही बात, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास सबसे पहले ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, ये चीज आप देखें, इसको क्या है, ये आपका टेक्स्ट का इफेक्ट है। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बने बनाए इसके अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर जैसे ये वाले टेक्स्ट आ रहे हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर हल्का सा यहाँ पर से अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा हल्का सा शेडो आ रहा है इसके बैक पे, ठीक है। तो और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि आउटलाइंस। आउटलाइंस में यहाँ पर आपने कोई जैसे ग्रीन कर दिया, ठीक है, वही बात कि अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आउटलाइन आपको ग्रीन करनी होगी। तो यहाँ पर मैं अगर जूम करूँ इसको, तो ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, इसकी आउटलाइन क्या हो गई, ग्रीन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से वो आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से अच्छा डिजाइन दे सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो, मैं तो सिर्फ आपको टूल बता सकता हूँ, बनाना एट द एंड आप लोगों ने खुद ही है, ठीक है। यहाँ पर से देखें जैसे शेडो आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये कोई इतना मैं समझता हूँ कि मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बस ये सारी चीजें इफेक्ट अप्लाई करते हैं। अब ये आपको जिस हिसाब से बेहतर लगे आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये देखें यहाँ पर से, ये जो नीचे की बॉटम की रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पर आप अगर इधर गौर करें तो रिफ्लेक्शन मैंने इधर दी। तो ये चीजें रिफ्लेक्शन चीजें इसके अंदर ग्लो ऐड हो रहा है, ठीक है। ग्लो के बाद यहाँ पर से नंबर स्टाइल आ रहा है, क्योंकि नंबर स्टाइल अभी परफॉर्म इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है, एज अ टैक्स है, ठीक है। नंबर अभी टैक्स से मुराद के किस तरीके से बताऊं आपको, कि अभी नंबर नहीं है, सिंपल है, आप समझे, नंबर नहीं है, ये अभी नॉर्मल टैक्स है। तो इसी वजह से इसकी स्टाइलिंग अभी ये सारी चीजें अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। और ये चीज भी ये चीज आप जो है ना इसके अंदर अप्लाई करिएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये, एकदम अप्लाई करेंगे आपको सिंपल इजी है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से येलो कर दिया, ठीक है, ये देखेंगे येलो स्टाइलिंग अप्लाई हो गई इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज जो है, ये क्या है, ये आपका क्लियर और फॉर्मेट है। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था। इसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग भी क्लियर हो जाएगी, जो यहाँ पर स्टाइलिंग हमने दी थी ना, सिलेक्ट करी थी, कि हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट की स्टाइलिंग सेलेक्ट करी थी, वो सारा का सारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास ये कुछ अलाइनमेंट्स हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप ये देखें। अगर आप देखें तो आपका पेपर कहाँ तक के, ये A4 पेपर है, ठीक है। आपका पेपर कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये आपका पेपर है, ठीक है। शीट समझ लें आप इसको, सॉफ्ट उसके अंदर। तो अब यहाँ पर शीट के अंदर अगर आप इसको
यहाँ पर से देखें, यहाँ इसको कहीं भी स्टाइलिंग इसकी लेके जा सकते हैं, लाइक कि आपने इसको टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने इसके सेंटर के बटन के ऊपर क्लिक करा, मतलब सेंटर से मुराद ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करा, तो ये देखें आपको, ये चीज़ गौर करें कि यहाँ पर आपको क्या, ये शॉर्टकट कीज प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिस हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ों को याद नहीं करेगा, पहली बता रहा हूँ मैं। याद करेंगे तो बंदा ये होता है कि कल को अगर याद करता है कुछ चीजें जहन में नहीं बैठती तो उल्टा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने याद नहीं करना, जब आप प्रैक्टिस जिस तरीके से मैथ होती है, मैथ को आपने याद नहीं करना होता। मैथ की प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो आपको उसी तरीके से ये चीजें पर आपको आती जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से इसी तरीके से हम मैंने लेफ्ट करा तो लेफ्ट पे चला गया, सॉरी राइट पे, ठीक है। और इसी तरीके से डिफॉल्ट आपको पता है इंग्लिश की जो स्टाइलिंग होती है वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट्स के ऊपर, मतलब हमने जिस तरीके से, अगर हमने मैंने लिखा है यहाँ पर दिस इज .1, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे ये देखें पॉइंट बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगर इसको इंटर प्रेस करूँ एक और पॉइंट आ जाएगा, दिस इज .2, ठीक है। मैं इसी तरीके से इंटर करते जाऊंगा तो वो पॉइंट ऐड होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो इसके ऊपर यहाँ पर राइट पे ये इधर आ रहा है ना, छोटा सा ऐसा हल्का सा वी टाइप का बन गया, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें आपके पास वो मल्टीपल स्टाइलिंग खोल देगा कि आपने ये सेलेक्ट करना है, ये करना है, आपने ये टिक करना है या ये चीज करनी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो आप जो भी सिलेक्ट करें। इसी तरीके से यहाँ पर इसको मैं अगर कट करूँ यहाँ से, ये आ गए आपके दो पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स के बाद ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग वाले पॉइंट्स भी हैं, कि मतलब आपको अगर मैं ये वाले अप्लाई करूँ तो ये देखें ये वाले पॉइंट्स अप्लाई हो गए 1 2, ठीक है। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा 3। इसी तरीके से हमारे पास जितने पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे ना, उतने हमारे यहाँ नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 3 है, 3 के बाद फिर मैंने एंटर करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये मैंने एंटर करा, क्योंकि अभी इस वजह से नहीं आया क्योंकि उस पॉइंट में मैंने कुछ लिखा नहीं था। मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज .3, मैंने अगेन एंटर करा तो यहाँ पर आपके पास क्या खुल गया, चौथा पॉइंट खुल गया। इसी तरीके से आप इसमें पॉइंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट्स की भी कुछ स्टाइलिंग है, ये देखें जैसे ये अब ये बोल रहा है कि पॉइंट्स में इस तरीके से पहले राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, या इस तरीके से रोमन टाइप में है, ठीक है। और इस तरीके से भी अभी ये स्टाइलिंग भी इसके अंदर परफॉर्म हो सकती है, कि मैंने अब ये इस तरीके से बोला कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो ये इस तरीके से भी परफॉर्म हो सकती है। अच्छा, अगली चीज, अगली क्या है, अगली आपके पास है, जैसे ये वाली है, यहाँ पर से देंगे ये भी वही उसी तरीके से हेडिंग की स्टाइलिंग है। इसको अगर आप ये क्लिक करें तो ये आर्टिकल 1 करके आ गया, ठीक है। आर्टिकल 1 का मतलब यानी कि वो जैसे हम .1 .2 दे रहे थे, ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस सेक्शन। एक मिनट, सॉरी मैं माजरत, दो से ठीक करता हूँ, एक मिनट। जी, हेलो। हाँ, अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि टाइम भी 15 मिनट रह चुके हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम जो है ना एक रेज्यूम बनाते हैं, ठीक है। हर कोई उसमें अपना डेटा एंटर करें, मतलब कि रेज्यूम में जो बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट होते हैं और उस पॉइंट को आपका ये टास्क होगा, अगर अभी हो जाता है तो अभी करके मुझे चेक करवा दें, ठीक है। वैसे अभी सारे बैठ के ये चीज़ करेंगे, किसी को कोई मसले आते हैं मेरे से पूछे, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो मैं से आपको पहले बेसिक टेम्पलेट बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया, एक हेडिंग बना दी। हेडिंग में क्या ये बनी हुई है, इसी को हेडिंग को सेट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इस हेडिंग को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर ये देखें, सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर आपको ये देता है, ये सारी चीज़ें, ये वाली जो है यहाँ वाली, इधर वाली, ये आपको यहाँ भी दे देता है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से अप्लाई करें या यहाँ से अप्लाई करें, सेम चीज़ है।
अच्छा, यहाँ पर से मैंने इसका, अब टेक्स्ट का साइज मैं इधर से भी बड़ा कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट का साइज इधर से भी बड़ा कर सकता हूँ। कम से कम मैंने कोई इतना कर दिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया इसका, ठीक है। अब अगली चीज जो हमारे पास क्या आती है, इसकी नेम हो गया, ठीक है। मैं आप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया कोई नेम, ठीक है। मैं इसको अगेन सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि हेडिंग और टेक्स्ट के अंदर फर्क पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नेम दे दिया अपना अनीस रजा, ठीक है। और नेम के बाद फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर में मैंने दे दिया 0316297871, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने जीमेल दे दी। जीमेल नहीं होती, ईमेल होती है, ठीक है, ईमेल। और ईमेल में मैंने अपनी ईमेल दे दी, ठीक है। अच्छा, मेल के बाद अब मैंने यहाँ पर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर से देखें, यहाँ पर आप इधर लाइन पे खड़े ना, इंटर प्रेस करेंगे, वो अगेन अगेन नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे काम करना है तो इंटर प्रेस करेंगे, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। अच्छा, ईमेल के बाद और चीज़ और क्या हो सकती है, ईमेल के बाद एड्रेस, ठीक है। एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। और भी बताएगा, CNI, CNI, और 234567890, आगे और कोई बताओ, कोई मसला नहीं है यार, गलत बताओगे मैं सही करवा दूंगा, बताओ तो सही एटलीस्ट। आप बताएं। एज, ठीक है। एज में दे देता हूँ, ठीक है। आगे प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आगे एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन लाइक लिख देते हैं बैचलर्स, आगे और कोई, आप कोई भी जहन में आ रहा हो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हम लिख देते हैं 1 ईयर, आगे और जिन्होंने बता दिया ठीक है, जो जिन्होंने नहीं बताया मैं उनकी बात कर रहा हूँ उनसे। और कोई बताएं, आप बताएं लास्ट में जो बैठे हैं। डेट आप ऑफ बर्थ। एक मिनट, आप बताएं हैं। और क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज और ऐड करने की, बहुत है इतना। नहीं तो जो भी आप लिखना चाहें, मैं तो एक्सपीरियंस का कॉलम मैंने थोड़ी ऐड करा, आप लोगों ने ऐड करवाया, मैंने लिख दिया। रेज्यूम में आप वो चीज़ लिखेंगे जो आपने चीज़ करी हुई है, ठीक है। अब आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे, फ्रेश लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक्सपीरियंस में एयर थोड़ी मेंशन करेंगे उसके अंदर, आप एक्सपीरियंस में लिख दें फ्रेश। लेकिन अगर वो चीज़ रिक्वायर्ड है तो फ्रेश में जाहिर सी बात है, रेज्यूम में एक्सपीरियंस ऐड होता है, तो उसके अंदर आप फ्रेश लिख दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो एज अ फ्रेश कंसीडर करेंगे आपको। चलें ठीक है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो ऐसा करें, आप लोग अपने पास वर्ड को, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको फाइल क्रिएट करने का तरीका मैंने बता दिया था, ठीक है। मैं आपको फाइल सेव करने का तरीका बताता हूँ कि फाइल किस तरीके से सेव होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप के ऊपर यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए आपको यहाँ पर एक अलग स्क्रीन पे ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे इन्फो आ रहा है, ठीक है। इन्फो के बाद आपके पास यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन आ रही है पेज की, कि आपके उस वर्ड की फाइल के अंदर कितने पेज हैं, एक पेज है। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से समझेंगे, वर्ड का जो एक फाइल है ना, वो एक तरीके से बुक है। इजी एग्जाम्पल में बुक है, इसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। आप चाहे बुक के अंदर एक पेज रखें, आप चाहे बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस रखें, आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें न्यू है, ठीक है। न्यू का क्या मतलब होगा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, अगेन हम न्यू एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन, ओपन का क्या मतलब है कि भाई ओपन, हमने कोई इसके अंदर एक और फाइल ओपन करनी है, ठीक है, वो। उसके बाद यहाँ पर सेव, यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेव और सेव है दोनों सेम ही है, ठीक है।
सेव सेव का मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज सेव कर रहे हैं ना, तो वो आपकी फर्स्ट टाइम सेव हो जाएगी, ठीक है। अगेन उसको करते हैं तो सेव एज के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं, दोनों एक सेम काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर से सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। और यहाँ से मैं ब्राउज के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ब्राउज के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर से मैं आपका एक फोल्डर बना लेता हूँ, बैच वन करके। अभी तो बैच को आपको आइडिया साइन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आप ये चीज चेक करें, ये DOCX का क्या मतलब है। जहां पर भी ये .DOCX का मतलब ये होगा कि आपकी ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। आपकी जो अगली जो मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, महाराज मुझे लग रहा है आप मेरी चीज- हाँ। अच्छा, यहाँ पर फाइल सेविंग, ठीक है, इस तरीके से होगी ये। DOCX लिखा होगा ना, डॉक्स। डॉक्स का मतलब ये आपकी वर्ड की फाइल है ये, ठीक है। आपने जहाँ भी लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपकी मर्जी है। मैंने ऐसे ही लोकेशन सेलेक्ट करके ये आपका बैच वन का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने इसको सेव करवाया था सिंपली, ठीक है। अब ये चीज़ क्या हो गई, आपके पास सेव हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेव के बाद ये सेव और सेव एस, इसके बाद जो अगला चीज अगली जो मतलब ऑप्शन है इसका, वो है प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट का मेरे ख्याल से सबको प्रिंट का सिंपल इसका आंसर है कि भाई आपने अगर कोई चीज प्रिंट करनी हो, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट के कुछ दे रहा है कि आपने कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है और कॉपीज कितनी निकालनी है, सारी चीजें आप ये बेसिक है, इसको छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपने अगर किसी को फाइल शेयर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाउड की जगह हम ज्यादातर यूज करते हैं मेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। मेल्स के सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई आपने क्या करना है, PDF में करना है, XPS में करना है, या किस तरीके से करना है, वो अभी हम करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फाइल जो या डॉक्यूमेंट उसमें पड़ी हुई है ना, तो आपकी ये PDF में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ अगर ये PDF और XPS, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर ये देखें बैच वन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर यहाँ गौर से पढ़ें, डॉट के बाद क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, PDF लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको PDF में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपने अपनी वर्ड की फाइल का एक PDF फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं कि आपकी फाइल का डेटा बना के और उसके बाद उसको क्या करते हैं, नॉर्मल PDF के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको एक्सेस जो है मोबाइल में या जिधर भी है आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने ऐसे उसको पब्लिश करा, तो यहाँ पर से ये देखें, ये आपका क्या हो गया, resume.pdf करके, ये आपकी एक PDF बन गई एक पेज की, ठीक है। अगर मैं एक और पेज ऐड करता तो ये एक और पेज की बन सकती थी ये। अच्छा, अगली चीज क्या है, अगली चीज बस बहुत है इतनी, ठीक है। तो अब ऐसा करें आप लोग कि अभी कितना टाइम रहता है, 7-8 मिनट ना। चलो आज पहली क्लास है, कोई मसला नहीं, 7-8 मिनट का दोस्त होता। इसको आपने जो है ना, ये आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट इस तरीके से करूंगा, काइंडली एक और छोटा सा काम ये कर दें कि पीछे जो है ना अपनी अपनी मेल लिख दें। हम्म। पेन है, पेन किसके पास है, गूगल की मेल जो है ना वो दे इनकी, इनको दे। ये रहे पीछे जो है ना, या मेल और अपना नाम। यहाँ तक कि कोई क्यूरी हो, ठीक है, मैं भी आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा सबको। किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई नंबर के ऊपर, किसी की नहीं लगी हुई ना, बस सही है। आपने ये रेज्यूम बना के आनी होगी, इसके अंदर अपना जो भी डेटा होगा ना वो सारी चीजें आपने ऐड करनी होगी। कौन, फोन? अब आप मेल से करिएगा ना, फिर आप मेल इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ ना। जिनके पास नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, बताएं। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कौन कैसे मैनेज करेंगे, आप सब क्लास वालों से। जिनके पास सिस्टम नहीं है वो कैसे मैनेज करेंगे, है जिसके पास नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, टोटल क्लास के अंदर सिस्टम किसके पास नहीं है, सबके पास है।
यार बताओ, तो सही मैं पूछ रहा हूँ ना। वो ये बोल रहा है 10 मिलियन। फिर भी मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, कल को अगर मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ फिर आप बोलेंगे कि मुझे बताया नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं, यही मैं स्टार्टिंग वाली बात बोल रहा हूँ कि आप क्लास में एक्टिव रहें। एक्टिव से मुराद है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ आप करें, ठीक है। जो चीज़ आप सीखने के मकसद से आए ना यहाँ पर, जब आप वो चीज़ मेरी बात मानेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ करने का, तो वो जो आप चीज़ सीखना है वो सीख जाएंगे, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे फिर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो। पीपल सर ये सब तो अच्छा सिखाओ फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें, बाकियों का जो है बाकी वो देख लिएगा। लेकिन आपने बात सुने, क्या नाम क्या इनका यार, नाम मुझे हमजा। यार फिर आपने फिर भी असाइनमेंट इसका सबमिट करना होगा, भले आपको आता है लेकिन आपने बना के इसको असाइनमेंट सबमिट करना है इसका। असाइनमेंट की मैं डेट दे दूंगा, ठीक है। एक दो दिन की, 2 दिन की बहुत है क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, 2 दिन तक के। मतलब कैसे यहाँ करना है या आपको भेजना है पेपर? मुझे भेज देना, मैं आपको ईमेल का इनवाइट दूंगा क्लासरूम का, ठीक है। उस क्लासरूम में सारे आप लोग ऐड हो गए। उस क्लासरूम के अंदर हर कोई मतलब अपना, जाहिर सी बात है लॉगिन जब होगा तो अपना एक्चुअल नाम रखिएगा उसके अंदर जो होगा। उस नाम से रखने के बाद आप वहाँ पर जो है फाइल शेयर करेंगे, जिस तरीके से व्हाट्सएप में शेयर करते हैं। फाइल बना के वो आप शेयर कर देगा मुझे पीडीएफ। मैंने आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का सबको तरीका बता दिया है, ठीक है। इसी वजह से बताया कि आप वो मुझे देंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मेल का सिस्टम चलता रहेगा। बाकी ये बताएं आप लोग, आज की आपकी क्लास कैसी रही, समझ में आई, चीजें समझने को मिली। असल में मैं चाहूँ तो मैं आपको फास्ट ट्रैक पे ये सारी चीजें समझाता, लेकिन जाहिर सी बात है किसी का टैग के अंदर अभी कोई न्यू है तो ये सारी चीजें आराम आराम से लेके चलनी पड़ेंगी मुझे, कि बैकग्राउंड आपका टैग का नहीं है तो इसी वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने मेरे स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के हैं जिनको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो फिर भी पढ़ें क्योंकि वो इस वजह से पढ़ें क्योंकि फिर उन्होंने आगे के कोर्सेज कवर करने हैं जो कि आपके वेब डेवलपमेंट के हैं। वो चीज़ें आपने कवर करनी है इसके अंदर, वो इसलिए। बस ये मेल लिख के दे दें और फिर ये कि आप लोग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बैठ जाए, भी बैठ जाए, पूरे 8 बजे में 3 मिनट रह रहे हैं, 3 मिनट तक के वेट कर लें आप लोग। अच्छा मीटिंग कहाँ कर दें, मीटिंग लीव कर दें जिनकी है, मसला नहीं मुड़ी। 1 मिनट मैं खुद एंड कर देता हूँ, छोड़ दें आप लोग, छोड़ दें, मैं खुद